विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही गजब बात कही थी कि हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे इन हाथों में होती है। आज इस भविष्य फल में मैं कई बातें बताऊंगी, कुछ अच्छी लगेंगी तो कुछ कम अच्छी लगेंगी, पर ये सब भविष्यवाणियां आपके कर्मों के बिना किसी काम की नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में और कैसे बदल सकते हैं आप हर लम्हे को खुशी में। मैं हूं आपकी ज्योतिषी सुरभि और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपका 2016 का राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष विभिन्न प्रकार के मिश्रित फल देने वाला है, कुछ मीठे तो कुछ खट्टे। ऐसा लगता है कि पारिवारिक रिश्तों में बैलेंस बनाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चिंता करने की कोई खास बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसे संभालने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये प्रॉफिट देने वाला और आशाजनक परिणाम देने वाला समय रहेगा। लाभ मिलने में कुछ देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा बिल्कुल नहीं है। बिजनेसमैन इस समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने और खर्च करने से बचें। स्टॉक मार्केट से दूर ही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि लाभ होने की संभावना थोड़ी सी कम है। रिश्तों के बीच प्यार की अहमियत को समझें। यह समय अपने प्यार को बेहतर समझने और उस पर ध्यान देने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में रोमांस बढ़ा सकते हैं, सेक्स लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने स्वीटहार्ट के साथ भरपूर समय बिताएं, वरना रिश्तों का आनंद उठाने में पीछे रह जाएंगे। अगस्त महीने के बाद आपके सितारे बदलने वाले हैं, लेकिन सतर्कता पूरे साल जरूरी है, इसलिए अपने बेहतर कल की तैयारी में जी जान से जुट जाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर वृषभ राशि वालों के अच्छे समय का आकलन किया जाए तो ये साल पूरी तरह से आपके अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर या जीवन साथी की प्रेरणा आपकी कामयाबी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। ये प्रेरणा आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने और उनका सामना करने में मदद करेगी। वैवाहिक जीवन का आप भरपूर आनंद लेंगे। आप में से जिनकी नौकरी नई है उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष के दूसरे चरण में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बिजनेसमैन के लिए सब कुछ बढ़िया रहेगा। इस साल कुछ चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जैसे सेक्स ड्राइव। अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, नहीं तो बेकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अवैध संबंध स्थापित करने का ख्याल आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन इससे पूरी तरह बचने की कोशिश करें। जहाँ तक आर्थिक जीवन का सवाल है तो ये पूरे साल आपके हिसाब से ही रहने वाला है और आपके परिश्रमों का फल भी अच्छा मिलेगा। कुल मिलाकर ये वर्ष बेहतर तरीके से गुजरेगा, लेकिन कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। इस वर्ष ये बात बिल्कुल आप पर लागू होती है। कुछ परेशानियों का सामना भी करना होगा और कुछ पल ऐसे होंगे जिनका एहसान आपके ऊपर सदा के लिए रह जाएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी, लेकिन पारिवारिक सामंजस्य के लिए ये काफ़ी नहीं है। इस समय जीवन साथी के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाकर चलना ज़रूरी है, नहीं तो बिना बात का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता है। किसी प्रकार के ऋण लेने से पूरी तरह से परहेज करें। आय में कमी रहने की संभावना है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके खर्चों को नियंत्रित करें। कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन अवैध चीज़ों के प्रति आकर्षण घातक हो सकता है। जहां तक प्रेम संबंधों का सवाल है तो लव पार्टनर के साथ यादगार लम्हे गुजरेंगे। कुल मिलाकर कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये साल आपके लिए बेहतर साबित होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले ही ये साल आपको थोड़ी परेशानी देने वाला है, लेकिन अपने प्रयासों के बदौलत आप सब कुछ हासिल करने में कामयाब होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और निजी जिंदगी का भरपूर आनंद भी लेंगे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है।
स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आर्थिक जीवन की बात की जाए तो यह आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आय में वृद्धि के लिए आप क्या क्या जतन करते हैं। आर्थिक मामलों में किसी के ऊपर आंख मूंदकर विश्वास ना करें, नहीं तो सेविंग्स से खत्म होने का भय है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी सतर्क रहे, आपके खिलाफ साजिश भी रची जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने में ढेरों अवसर प्राप्त होंगे और नई नौकरी के भी बेहतर मौके मिलेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी खास इंसान के लिए आपका प्यार जागृत हो सकता है, और अगर आप किसी के साथ रिश्ते निभा रहे हैं तो वे और भी बेहतर होंगे। और अंत में बेहतर यौन सुख के लिए सेक्स ड्राइव पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जैसे आपने सुना भी होगा, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये साल कुछ खास उपहार लाएगा। चारों तरफ से खुशियों की सौगात मिलेगी। ये समय जिंदगी के कई पहलुओं को आनंदित करने वाला होगा। पारिवारिक रिश्तों और दोस्ती का भरपूर आनंद मिलेगा। निजी जीवन में खुशियों की बारिश होगी और जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। गरिष्ठ आहार और मदिरा पान से परहेज करें, वरना मोटापे के कारण मुश्किलें बढ़ सकती है। जहां तक सवाल आर्थिक परिस्थितियों का है तो आपकी जमा पूंजी में वृद्धि नजर आ रही है। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी साख बनी रहेगी। वरिष्ठ आपके प्रयासों की प्रशंसा करेंगे तथा नाम के साथ साथ शोहरत भी मिलेगी। लव लाइफ के साथ साथ सेक्स लाइफ का भी भरपूर आनंद मिलेगा और अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। कुल मिलाकर समय आपके अनुकूल रहने वाला है, इसलिए इस समय का लाभ उठाएं। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को ये वर्ष कई तरह के स्वाद चखाएगा। कुछ मीठे हो सकते हैं और कुछ खट्टे भी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य वैसा नहीं रहेगा जैसा कि होना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है। क्रोध और अहंकार का त्याग करें और रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। साथ ही सेहत का भी पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि आपकी लापरवाही स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों का कारण बन सकती है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, जो कि आर्थिक हानि होने का सूचक है, इसलिए सतर्क रहें। लापरवाही में कोई आर्थिक फैसले ना लें। नुकसान से बचने के लिए बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। आने वाले समय में आप इसका फर्क महसूस अवश्य करेंगे। कारोबारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय हो सकता है। अगस्त से पहले कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद स्थिति बहुत सुधर जाएगी। अपना 100% देने की कोशिश करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आने वाला ये साल कुछ शानदार योजनाओं को लेकर आ रहा है। जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव होगा, लेकिन आप उससे निपटने में कामयाब रहेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन छोटे परिवार वालों के लिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करें। किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। संतान की तरफ से कुछ दिक्कतें आ सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी भी बढ़ सकती है। प्रमोशन के भी आसार हैं और भी कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को बेहतर रिजल्ट्स के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगस्त के बाद चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परिश्रम बेकार नहीं जाने वाला है। पैसे खर्च करते समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैसों के लेन देन में भी सावधान रहे। हो सके तो लिखित रूप में लेन देन करने की कोशिश करें। जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है तो लव पार्टनर के साथ ज़्यादातर समय व्यतीत होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कमी रह सकती है। इसे पूरा करने की कोशिश करें और लव लाइफ में किसी भी पहलू को नज़रअंदाज ना करें। शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
यह वर्ष व्यापक रूप से आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य रखने की कोशिश करें। कुछ उथल पुथल होने की संभावना है, लेकिन इनका सामना साहस पूर्वक करने में आप सफल रहेंगे। बुरे समय में उम्मीदों और धैर्य को बनाए रखें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, खासकर पिताजी का। बच्चों का रवैया आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जहां तक आपके पेशेवर जिंदगी की बात है, तो इसमें आलस और सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनसे पूरी तरह से परहेज करें। इनके रहते ना तो आप अपनी प्रतिभा का यूज कर सकते हैं और ना ही काम में अपनी दक्षता को साबित कर सकते हैं, वरना उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगस्त के पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसके बाद निवेश करें। साथ ही साथ जीवन साथी पर शक करने से पूरी तरह परहेज करें और प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लें। ज़्यादा सेक्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के आसार हैं, लेकिन आपकी भलाई इससे दूर रहने में ही है, वरना मानहानि होने का डर है। अब बात करते हैं धनु राशि की। आने वाला समय आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के साथ साथ कारोबार और आर्थिक दिक्कतें भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये परेशानी कुछ दिनों के लिए ही है। इनका समाधान आप आसानी से करने में सफल रहेंगे। कुटुंब के लोगों और दोस्तों के साथ थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं, इसे टालने की कोशिश करें। खराब खाना लेने से कई सारी बीमारियों के जन्म लेने का भय है, जैसे संक्रमण और शरीर में जकड़न, इसलिए खान पान का उचित ख्याल रखें। नई नौकरी मिलने, प्रमोशन या वेतन में भी वृद्धि होने के आसार हैं। अच्छे दिनों की शुरुआत अगस्त माह के बाद होगी। बिजनेसमैन के लिए सब कुछ ठीक रहने वाला है, पर धोखेबाजों और जालसाजों से सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी झमेलों से दूर रहें और किसी भी काम में अपना 100% देने का प्रयास करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी और परिवारजनों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम्स का समाधान आपको बेहद ही सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि इस मामले में आपके लव पार्टनर भी शामिल हो सकते हैं। अपनी वाणी में संयम बरतें, नाप तौल कर ही बोलें तो बेहतर होगा। काम का स्ट्रेस लेने से बचें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सरदर्द और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां आपको तंग कर सकती है। बदहजमी होने की संभावना है, इसलिए कंट्रोल्ड डाइट लेने की कोशिश करें। ऑफिस में आपके कार्यों की तारीफ होगी। व्यापारियों को सरकारी ठेके मिल सकते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा। समय बेहद ही अच्छा है, बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। ये साल आपको बहुत समृद्धि देगा। समय के साथ चीज़ें और अच्छी होंगी। कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा। गृहस्थी के मामलों के लिए साल थोड़ा सा नाजुक लग सकता है, लेकिन आपको इसे संभालने की ज़रूरत है। आपकी समझदारी इसे कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है। ऐसे कपल जो अलग होना चाहते हैं, वो इस मामले पर शांति से विचार विमर्श करें। सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति 7वें भाव में बैठा है, जो कि अच्छा समय दर्शाता है। दिमाग और गुप्तांग संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन कुछ परहेजों से इससे बचा जा सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छा प्रॉफिट मिलने के योग है। शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से दोस्तों का साथ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा महानता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस में कुछ नए प्रयोग किए जा सकते हैं। कारोबार बढ़ेगा और अच्छा प्रॉफिट भी होगा। लव लाइफ नॉर्मल रहेगी, पर मेहनत के साथ इसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये साल आपकी मेहनत का फल देने वाला है, इसलिए अपना 100% देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। ये साल आपको मान मर्यादा और शोहरत देने वाला होगा। चारों तरफ से मिले जुले फल मिलेंगे, लेकिन कुछ उलझनें भी बनी रहेंगी।
अगर आप गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ सतर्कता बरतने से परेशानियां टल भी सकती हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, पर कुछ दुखदायक क्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आंत, लिवर और किडनी में परेशानी। पूरे साल आर्थिक स्थिति नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगस्त के बाद इनकम में अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़त होगी। बिजनेसमैन को भी अगस्त के बाद अच्छे प्रॉफिट होंगे। नौकरी पेशा लोगों को शुरुआत में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थितियों में सुधार जल्द ही होने वाला है। आपके जीवन का ये समय आगे चलकर बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। अगस्त के बाद आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन इस महीने से पहले थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि अच्छे परिणाम तो मिलेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस ऐसा होगा ये नया साल हम सबके लिए। आशा करते हैं कि आप इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एस्ट्रो सेज टीवी को सब्सक्राइब करें और समय से आगे चलें। नमस्ते।